एक शायरी है, आ, ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। इस प्रेम में या तो आपको मोहब्बत मिलती है या मौत मिलती है। और मुझे मोहब्बत मिली है। और मोहब्बत का जो सबसे बड़ा जो फाउंडेशन होता है वो दोस्ती होती है। तो आप किसी भी रिश्ते में हो, मेरे मायने ये हैं कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसके साथ मैं खुल के रह सकती हूँ, जैसे आप दोस्तों के साथ रहते हैं। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर वे में सज के बैठना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, मेकअप करना है। नहीं, मैं जैसे अपने घर में अपने साथ हूँ, अगर मैं दूसरे इंसान के साथ वैसे रह सकती हूँ तो वो प्यार है। क्योंकि वो प्यार आपको बदल नहीं रहा है, आपको अपना रहा है। जैसे हो वैसे अपना रहा है। और ये तो अब मुझे झेल रहे हैं मैं ये कह सकती ऐसा हूँ। वाकई है। हाँ, शादी के बाद हो जाता समझ है रहा हूँ, थोड़ा। आंखों में दिख रहा है मुझे। शादी के बाद आदमी का पेट निकल आता है ना। प्यार की पहली निशानी यही है। बढ़िया खाना मिलने लग जाता है। वो कहावत है ना कि आदमी अगर शादी के बाद सूखता जा रहा है, समझ जाओ टेंशन बहुत है। हाँ, हाँ, तो मेरे यार दोस्त कहते हैं कि भाई ये कुछ ज्यादा है, ये ज्यादा खुश है। ये कुछ ज्यादा ही खुश चल रहा करो, है। नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, लोगों की उम्र जितनी कमर हो गई है भाई मेरी अब। देख रहा है और सोच रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी लड़ाई की वजह ना ये होती है कि हम चुप नहीं रहना जानते हैं। हम ये कहते हैं कि मैं क्यों सुनूंगी, मैं क्यों सुनूंगा, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मेरे से ये बिहेव नहीं कर सकते हो। हमारे रिश्तों में ना आजकल ईगो इतनी बड़ी हो गई है ना कि हमने इज्जत को और प्यार को जगह देना छोड़ दिया है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को ऐसे कोई नहीं बोल सकता, मैं गाली नहीं सुनूंगी किसी की। हाँ, मत सुनो, लेकिन एक तरीके से बताओ। मैं यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 चीजें नहीं झेल सकती अपनी जिंदगी में। ये मेरी शादी से पहले का भी रूल था, ये आज भी और जिंदगी भर रहेगा। मैं किसी की गाली नहीं सुनूंगी, मेरी कोई करेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं वो नहीं सुनूंगी, और मैं ऊंची आवाज में नहीं बात सुनती हूँ। मेरे को ये 3 चीजों से है प्रॉब्लम। लेकिन इस चीज को मैं कैसे बता रही हूँ अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को, वो मैटर करता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये गुस्से में है और इन्होंने गुस्से गुस्से में कुछ बोल दिया, तो मैं इनको समझाऊंगी कि देखो यार, मुझे ये सब नहीं पसंद है, अब प्लीज मुझसे दोबारा ऐसे बात मत करिएगा, क्योंकि ये चीजें मुझे हर्ट करती हैं। मेरे को खुद की वैल्यू पे और खुद की वर्थ पे डाउट होने लगता है कि क्या मैं काफी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक लड़की के साथ जब आप ऊंची आवाज में बात करते हो ना, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार, क्या मैं कम पड़ गई हूँ, मैं जितना कर रही हूँ इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें समझने के लिए, वो काफी नहीं है क्या? कि अगर मैं सिर्फ एक चीज मांग रही हूँ, इज्जत, और वो इज्जत भी नहीं दे पा रहे हो तुम, तो फिर मैं इस रिश्ते में क्यों हूँ? वो एक डाउट आने लगता है। तो आप अपने पार्टनर को समझा दो कि देखो यार, ये 3 चीजें आप कभी गलती से भी मत करना। अगर गुस्से में बोल दिया है तो प्लीज आके समझना कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। एंड सेम गोज विद हिम। ये बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि अगर इनका अग्रेशन है तो अग्रेशन एकदम हाई पॉइंट पे है। फिर ये नहीं देखेंगे कि आप कितने प्यार के साथ शादी करके लेके आए हो, या फिर कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है। इनका गुस्सा टॉप पे है। लेकिन उस गुस्से के टाइम पे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरा आदमी गुस्से में है तो मैं ये समझूं कि उसकी वजह क्या है, वो किस वजह से इरिटेट हो रहा है, वो किस वजह से परेशान हो रहा है। वो गुस्सा मेरे ऊपर नहीं कर रहा है, वो किसी और का जो फ्रस्ट्रेशन है, किसी और से जो नाराजगी है, कोई इरिटेशन है, वो मुझे सिर्फ अग्रेसिव मोड में बता रहा है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ और मैं परेशान हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समझूं। अब मैं उस बात पे लड़ूंगी नहीं कि अच्छा तुम मेरे पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो, अपनी बाहर की चीज बाहर रखो, घर में क्यों लेके आए हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। यहाँ पे तो फिर ये होगा ना कि आपने शादी क्यों करी है। क्योंकि शादी का मतलब तो सिर्फ प्यार 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 और रोमांस 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 तो नहीं है। शादी में आपको एक इंसान का प्यार भी देखना है, उसका गुस्सा भी झेलना है, जब वो उदास है तो उसको आपको मोटिवेट भी करना है, उसके घर वालों को भी संभालना है, और अपने रिश्ते को इन होल टोटल संभाल के रखना है। जैसे एक वो होता ना कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है कि आपको सारे वार दुनिया के सहने पड़ेंगे उस रिश्ते में।
आपको सारी दुनिया की बातें सहनी पड़ेंगी, आपको परिवार की बातें सुननी पड़ेंगी, आपको अपने पार्टनर को गुस्सा सहना पड़ेगा। उसके बावजूद आप उस रिश्ते को कितने प्यार से और कितने इज्जत से बरकरार रख पाते हो, वो मायने रखता है। अगर इनकी एक ऊंची आवाज पे मैं अपनी टोन खो दूं और मैं भी ऊंची आवाज में बात करने लग जाऊं, तो फिर वो इतनी सी बात का मुद्दा बनेगा और लड़ाई किसी और की थी जो हमारे बीच में आ जाएगी। तो वो आपको बहुत समझना पड़ता है कि आप क्या फिलॉसफी लेके अपनी लाइफ में चल रहे हो रिलेशनशिप और में। ये दोनों के लिए है, लड़का लड़की दोनों के लिए। दोनों के लिए ऐसा मैटर नहीं कि करता लड़की हमेशा सुनती है, लड़के भी सुने। है। बिल्कुल। अगर वो किसी बात से नाराज है, किसी चीज से इरिटेशन में है, तो आप बैठो,